तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना सफाई कार्य को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। वार्ड नंबर 65 के पार्षद संतोष पाठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आरोप है कि यमुना घाटों की सफाई के दौरान निकाली गई सिल्ट को दोबारा नदी में ही डाला जा रहा था। पार्षद ने मौके पर पहुंचकर इसका विरोध किया और पूरी घटना का वीडियो साझा किया। मामला सामने आने के बाद नगर निगम प्रशासन ने जांच के आदेश दिए और लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर विनोद अग्रवाल हमारे साथ हैं। मामला आपको पहले बता दें किस चीज पर चर्चा कर रहे हैं। देर रात एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वार्ड नंबर 56 के पार्षद संतोष पाठक के द्वारा 2 पॉपलाइन मशीन जो कि यमुना की सफाई करने के लिए वहां पहुंची हुई थी और उस मशीन को वहां से हंगामा कर वापस लौटा दिया गया और तमाम आरोप जो है लगाए गए हैं। इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महापौर विनोद अग्रवाल जी हैं। मेयर साहब, आप बहुत गंभीर हैं यमुना को लेकर। बीते समय में आपने वहां निरीक्षण भी किया था, जो सील्ट का कार्य वहां चल रहा है, लेकिन देर रात 2 मशीनें वहां पहुंचती हैं और एक पार्षद के द्वारा वहां हंगामा किया जाता है और आरोप लगाए जाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, अभी 3 दिन पहले हमने राजाघाट पर जाकर निरीक्षण किया था। आप भी उस समय निरीक्षण के समय मौजूद थे और हमारा निर्णय यही था कि वहाँ की जो सिल्ट है उसको तो उठाकर ट्रैक्टरों के माध्यम से डंपिंग ग्राउंड पे पहुँचा दिया जाएगा और जो रेतिया है, क्योंकि रेती को वहाँ से यमुना जी में से निकालना उचित नहीं होता है और कानूनन रूप से ना उसको बाहर निकाला जा सकता है। वो खनन के उसमें टेरिटरी में आती है, तो वह वापस यमुना जी में ही उसका प्रवाह करना उचित होता है और कानून सम्मत होता है। लेकिन जिस प्रकार से आपने बताया, 1-2 जगह से मुझे और भी फ़ोन आए थे कि ऐसा घटनाक्रम हुआ था कि पोगलैन के द्वारा अधिकारियों के दृष्टिकोण से वह रेतिया थी और उसको रेतिया मुँह क्योंकि यमुना जी में ही प्रवाहित करना होता है। उसको पोगलैन के माध्यम से यमुना जी में प्रवाहित करने के लिए पोगलैन भेजी गई थी। लेकिन वहाँ कांग्रेस के पार्षद हैं संतोष पाठक 65 नंबर के, उन्होंने वहाँ हंगामा किया। तो अब कांग्रेसी अपने गिरबान में झांकें कि उन्होंने यमुना को कितना गंदा किया, क्या-क्या कृत्य किए उन्होंने, यमुना का कितना पैसा आया उसको बर्बाद किया। भ्रष्टाचार से कांग्रेस पूरी डूबी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो विशुद्ध यमुना जी के और अन्य सभी विरासतों को संरक्षित करने के लिए निरंतर काम कर रही है, लेकिन ये कांग्रेस ही लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं और अच्छे काम में भी ये अड़ंगा डालते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद मेरा यही कहना है आपके माध्यम से कि वहाँ अधिकारियों के कथन अनुसार वह रेतिया थी। संतोष पाठक जी ने जो आरोप लगाए हैं कि ये सिल्ट थी और इसको यमुना जी में प्रवाहित किया जा रहा था, उसकी जाँच करा ली जाएगी। अब भी वहाँ क्योंकि रेतिया पड़ी हुई है, रेतिया या सिल्ट जो भी पड़ी हुई है, तो वह उसकी जाँच हो जाएगी और आप सभी के सम्मुख मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा, सभी आपके माध्यम से सभी नागरिकों से और मीडिया से भी अनुरोध रहेगा कि उसको जाकर कवर करें और देखें कि वहाँ रेतिया है या सिल्ट है। यदि सिल्ट है, तो उसके लिए नगर निगम अपने अधिकारियों को के विरुद्ध कार्रवाई करेगी और यदि रेतिया है, तो संतोष पाठक अपने इस कृत्य के लिए माफ़ी माँगे और बताएँ कि रेतिया को क्या वह कानूनन रूप से लिखित में दें कि क्या रेतिया को वहाँ से ट्रैक्टरों के माध्यम से हटाया जा सकता है, ये लिखित में दें और उसका निस्तारण किया जाएगा। मेयर साहब, लगातार यमुना का जो विषय है सभी के सामने और सभी की भावना है कि यमुना जल्द स्वच्छ हो, निर्मल हो और इसके लिए तमाम चाहे सरकार की ओर से प्रयास हो, चाहे जमीनी धरातल पर प्रयास हो, हर ओर से प्रयास हो रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा मामला आया है, कहीं न कहीं प्रयासों में खलल डालने जैसा है। अब इन लोगों की ये दुकानें बंद हो गई हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि अब हमारा शासन तो कभी आने वाला है नहीं, क्योंकि इन्होंने इतने भ्रष्टाचार किए हैं, पूरे देश को लूट कर रख दिया। देश के लिए जिन युवाओं ने अपना बलिदान दिया था देश को आज़ाद कराने के लिए, उसको के बाद स्वतंत्रता के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस या कांग्रेस की विचारधाराओं ने अपने कृत्यों से देश को शर्मसार किया, देश को आगे बढ़ने से रोका, केवल अपने परिवार को तुष्ट करने के लिए
संतुष्ट करने के लिए और भ्रष्टाचार के माध्यम से इन्होंने जिस प्रकार से काम किए, देश की जनता ने इनको नकार दिया है और निरंतर नकार रही है। बावजूद इसके इन लोगों की समझ में नहीं आ रही है कि हमारे कृत्यों के कारण जनता ने हमको नकारा है और लगातार ये नेगेटिव कार्य करते हैं हर स्तर पर। ये पार्षद के स्तर पर ही नहीं, हर एक स्तर पर, चाहे पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हों, सभी भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचार में गर्त में पूरे तरीके से डूबे हुए थे और आज भी अपने कृत्यों से बाज नहीं आते हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास के कार्य कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में देश में और प्रदेश में निरंतर तेज गति से जिस प्रकार से विकास हो रहा है, जनता उसको भली-भांति देख रही है और उसी के कारण, उसी आधार पर जनता निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रही है। लेकिन इन लोगों को अब ये इस बात समझ में नहीं आती है कि जनता सब कुछ देख रही है। इनके कहने से कोई जनता भ्रमित नहीं होती है, जनता निर्णय स्वयं करती है। यदि हम गलत काम करते, भारतीय जनता पार्टी गलत काम करती, तो निश्चित रूप से जनता हमें दंडित करती। लेकिन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को निरंतर जन समर्थन बढ़कर मिल रहा है। पिछले चुनावों की अपेक्षा और बढ़कर मिल रहा है। यह प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी सही कार्य कर रही है। मेयर साहब, यहाँ आखिरी सवाल, जो कार्य रुका है, अब इसे किस तरीके से और किस स्तर से किया जाएगा? हम क्योंकि लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और कोई भ्रम की स्थिति में कभी भी हम ऐसा कार्य नहीं करते कि जब कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया था और इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल की स्थापना कर दी थी। हम इस प्रकार का कोई काम नहीं करते। यदि लोकतंत्र में जनता को यदि कहीं भ्रम होता है या भ्रम पैदा किया जाता है, तो हम भ्रम के निस्तारण के बाद ही काम को आगे बढ़ाते हैं। इस नीति में भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखती है और इसी नीति के अंतर्गत हम इस काम की जांच कराएंगे। आपसे भी अनुरोध कर रहे हैं, आपके माध्यम से सभी जनता जनार्दन से अनुरोध कर रहे हैं और सभी मीडिया कर्मियों से अनुरोध कर रहे हैं कि वहां जाकर यह सुनिश्चित करें कि यह जो पड़ा हुआ है वहां घाट के किनारे, वह रेतिया है या सिल्ट है। इस बात का आप निर्णय करेंगे, जनता निर्णय करेगी। हमारे अधिकारियों की एक जांच समिति बनेगी, उसका निर्णय करेगी, उसके बाद इस काम को पूरा किया जाएगा। तो आपने सुना, ये थे मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर विनोद अग्रवाल जी, जिन्हों के द्वारा जो पार्षद संतोष पाठक के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, उनका खंडन किया है और साथ ही जो वहां विवाद की स्थिति जो है, उसको भी क्लियर किया है और स्पष्ट ये कहा है कि जो कार्य समय सीमा के अंतराल में होने, वह समय के अनुरूप भी होंगे और गुणवत्ता के साथ होंगे। इंडिया डेली लाइव के लिए मैं मथुरा से विवेक चतुर्वेदी।